सर, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं आपके इसका उत्तर दे देता हूं और जो आपके टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं बीसीए के संजय सिंह जी, उनकी वैधता के बारे में बाद में बताऊंगा। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या है उनकी वैधता के बारे में ऐसी कोई जानकारी? देखिए, लोढ़ा कमेटी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 6 साल प्लस 3 ईयर्स, 6 साल के बाद कूलिंग, उसके बाद देन 3 ईयर्स। लेकिन ये लोग तो 2001-2 से ही बने हुए हैं और अब ये भी कूलिंग पीरियड में अगर चले गए, शायद सचिव वहाँ बदल गए हैं, तो जैसे ही कूलिंग पीरियड में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो संविधान के हिसाब से किसी भी सब कमेटी में उनको 3 साल तक नहीं रहना है। मतलब कि क्रिकेट से अपने आप को दूर रखिएगा, तभी आप फिर अगले 3 साल के बाद आने के लिए आप योग्य होंगे। एक दूसरा है इसमें फिर कि एक आदमी एक ही कमेटी में रह सकता है एक पद पर, और संजय जी तो 3-3 पद पर हैं, इसलिए उनका अभी बना रहना पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। और सर, बात करते हैं एक बार फिर पटना जिला क्रिकेट संघ की। पटना जिला क्रिकेट संघ ने दो ट्रायल लिए हैं। एक अध्यक्ष महोदय ने लिया है और एक सचिव महोदय ने। तो आपको क्या लगता है, किसकी टीम को बीसीए मानेगी या किसकी टीम को मानना चाहिए? जो किसके सिलेक्शन को, किसके चयन को सही मानना चाहिए, या किसकी टीम चयन को सही मानेगी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? आज पूरे बिहार में बीसीए के अध्यक्ष महोदय जो आदेश देते हैं, लोग उसी को मान रहे हैं। तो जब एक जिला संघ का अध्यक्ष ट्रायल बुलाया, तो अपने को देखते हुए मैं तुमसे ही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को रखते हुए अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए टीम सिलेक्शन से जो टीम चुन के जाएगी, उसको ही मौका दिया जाए। सर, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं आपके इसका उत्तर दे देता हूं और जो आपके टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं बीसीए के संजय सिंह जी, उनकी वैधता के बारे में बाद में बताऊंगा। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या है उनकी वैधता के बारे में ऐसी कोई जानकारी? देखिए, लोढ़ा कमेटी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 6 साल प्लस 3 ईयर्स, 6 साल के बाद कूलिंग, उसके बाद देन 3 ईयर्स। लेकिन ये लोग तो 2001-2 से ही बने हुए हैं और अब ये भी कूलिंग पीरियड में अगर चले गए, शायद सचिव वहाँ बदल गए हैं, तो जैसे ही कूलिंग पीरियड में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो संविधान के हिसाब से किसी भी सब कमेटी में उनको 3 साल तक नहीं रहना है। मतलब कि क्रिकेट से अपने आप को दूर रखिएगा, तभी आप फिर अगले 3 साल के बाद आने के लिए आप योग्य होंगे। एक दूसरा है इसमें फिर कि एक आदमी एक ही कमेटी में रह सकता है एक पद पर, और संजय जी तो 3-3 पद पर हैं, इसलिए उनका अभी बना रहना पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। और सर, बात करते हैं एक बार फिर पटना जिला क्रिकेट संघ की। पटना जिला क्रिकेट संघ ने दो ट्रायल लिए हैं। एक अध्यक्ष महोदय ने लिया है और एक सचिव महोदय ने। तो आपको क्या लगता है, किसकी टीम को बीसीए मानेगी या किसकी टीम को मानना चाहिए? जो किसके सिलेक्शन को, किसके चयन को सही मानना चाहिए, या किसकी टीम चयन को सही मानेगी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? आज पूरे बिहार में बीसीए के अध्यक्ष महोदय जो आदेश देते हैं, लोग उसी को मान रहे हैं। तो जब एक जिला संघ का अध्यक्ष ट्रायल बुलाया, तो अपने को देखते हुए मैं तुमसे ही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को रखते हुए अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए टीम सिलेक्शन से जो टीम चुन के जाएगी, उसको ही मौका दिया जाए। सर, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं आपके इसका उत्तर दे देता हूं और जो आपके टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं बीसीए के संजय सिंह जी, उनकी वैधता के बारे में बाद में बताऊंगा। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या है उनकी वैधता के बारे में ऐसी कोई जानकारी? देखिए, लोढ़ा कमेटी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 6 साल प्लस 3 ईयर्स,
6 साल के बाद कूलिंग, उसके बाद देन 3 इयर्स। लेकिन ये लोग तो 2001-2 से ही बने हुए हैं, और अब ये अभी कूलिंग पीरियड में अगर चले गए, शायद सचिव वहाँ बदल गए हैं, तो जैसे ही कूलिंग पीरियड में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो संविधान के हिसाब से किसी भी सब कमेटी में उनको 3 साल तक नहीं रहना है। मतलब कि क्रिकेट से अपने आप को दूर रखिएगा, तभी आप फिर अगले 3 साल के बाद आने के लिए आप योग्य होंगे। एक दूसरा है इसमें फिर कि एक आदमी एक ही कमेटी में रह सकता है एक पद पर, और संजय जी तो 3-3 पद पर हैं, इसलिए उनका अभी बना रहना पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। और सर बात करते हैं एक बार फिर पटना जिला क्रिकेट संघ की। पटना जिला क्रिकेट संघ ने 2 ट्रायल लिए हैं, एक अध्यक्ष महोदय ने लिया है और एक सचिव महोदय ने। तो आपको क्या लगता है किसकी टीम को बीसीए मानेगी या किसकी टीम को मानना चाहिए, जो किसके सिलेक्शन को, किसके चयन को सही मानना चाहिए, या किसकी टीम चयन को सही मानेगी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? आज पूरे बिहार में बीसीए के अध्यक्ष महोदय जो आदेश देते हैं, लोग उसी को मान रहे हैं। तो जब एक जिला संघ का अध्यक्ष ट्रायल बुलाया, तो अपने को देखते हुए मैं तुमसे ही कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को रखते हुए अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए टीम सिलेक्शन से जो टीम चुन के जाएगी, उसको ही मौका दिया जाए। सर कल हमारी बात हुई थी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन संजय सिंह जी से। उन्होंने कहा कि इस बार के ट्रायल में विशेष पारदर्शिता रखी गई है। बॉयज़ के 19 में उन्होंने कहा कि करीब करीब हर एक जिले से एक खिलाड़ी है। क्या आप इस चयन प्रक्रिया से संतुष्ट? देखिए, संजय जी ने अपनी बात कही, और जहाँ तक चयन के बारे में जो संजय जी ने कहा, वो टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी वो कितने वैध हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं चयन के बारे में आपको बता दूं, किसी भी स्टेट में हर जिला से एक एक खिलाड़ी, ये संदेह पैदा नहीं करता है कि कहीं न कहीं वोट की राजनीति हो रही है। पटना जैसे जिला से, जहां कि और जिलाओं से ज़्यादा क्रिकेट होता हो, वहाँ से भी एक लड़का, और वैसे लड़कों को इग्नोर किया गया जो कि पीछे से खेलते आ रहे हैं। उन लोगों को चांस न दे करके नए लड़कों को हर जिला से एक एक लड़कों को लिया गया, और टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन साहब कहते हैं कि पारदर्शिता बढ़ती गई है। परफॉर्मेंस देख लीजिए खिलाड़ियों का। सर उन्होंने अपने एक सवाल के जवाब में तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि सकारात्मक कार्य भी पूर्व के लोगों ने किया है, लड़ाई लड़ी, एफिलिएशन में भी केस मुकदमा हुआ, उसमें भी साथ दिया, लड़े, और नकारात्मक भूमिका में भी आए। उनका ये भी कहना था कि पूर्व में जो जो चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद जब वो दोबारा चुनाव हुआ और हारे, तो जितने कागजात थे वो उनके घर में कैद हो जाते थे, और अगला कोई भी आता था वो शून्य से शुरू करता था। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अभी जो क्रिकेट का ऑफिस चल रहा है, ऑफिस तो होना चाहिए, बिना ऑफिस के क्रिकेट नहीं चलता है, कोई भी संस्था नहीं चलती है। आजकल मेल का समय है, मेल का ज़माना है, सारा करस्पॉन्डेंस जो होता है मेल के थ्रू होता है। हार्ड कॉपी तो बहुत कम ही आता है लोगों के पास। तो ये दुर्भाग्य है बिहार क्रिकेट का कि जो कमेटी नहीं जीत के आई। मेल, मैं जब सचिव था और जैसे ही मैं हारा, मैं लड़ा नहीं मैं, तो हमने जो सचिव जीते, हमने पूरा मेल उनको दे दिया जो उसके मालिक थे, और वो मेल उनके पास अभी जो ऑफिस चला रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, और अगर मेल नहीं है तो वो कैसे ऑफिस चला रहे हैं, पिछले 4 वर्षों में बीसीए ने क्या किया, उनको क्या जानकारी है। लोढ़ा संजय सिंह जी का ये भी कहना था कि बिहार इकलौता प्रदेश है, इकलौता राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां नया चुनाव जीतने के बाद पुरानी कमेटी हैंड ओवर टेक ओवर ऐसा कोई काम नहीं करती है। क्या ये सही है?
मेरे पीछे क्या हुआ है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने तो दे दिया, हमने तो चार्ज दे दिया। चार्ज किसको सचिव देगा? चार्ज सचिव को देगा। तो हमने तो चार्ज सचिव को दे दिया। तो जब हमने चार्ज दे दिया तो इसके पहले कौन क्या करते थे वो तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ, हमने चार्ज दे दिया। सर, आपके बाद जो आपके उत्तराधिकारी आए, क्या आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी चीज है कि आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जैसा कि हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है। बिना सचिव के, बिना संयुक्त सचिव के पूरी कमेटी कहाँ है, कोई किसी को कोई जानकारी नहीं, आपस में लोग लड़ रहे हैं। अकाउंट बंद है, कैसे क्रिकेट डेवलप करेगा उसकी चिंता नहीं, आपस में सिर्फ लड़ रहे हैं। मैं तो इस कमेटी से कतई भी संतुष्ट नहीं हूँ। सर, ऐसा कोई नियम है जिसके तहत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो अपनी कमेटी को भंग कर दें और एडहॉक कमेटी बनाए? बिल्कुल, संविधान में, पटना जिला क्रिकेट संघ के संविधान में लिखा हुआ है कि क्रिकेट के सेफ गार्ड के लिए अध्यक्ष कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसको वो निर्णय लेने का अधिकार है उनको। और उन्होंने जो भी किया वो ठीक किया, वो सही किया, संविधान के हिसाब से किया। और उसको पूरा पुख्ता करने के लिए उन्होंने जो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई उसमें उन्होंने कंफर्म किया, जिसमें कि टोटल 57 जिला क्लब्स जो हैं हमारे पटना जिला क्रिकेट संघ के प्लस मेंबर्स लोग, उन लोगों ने उस पर मोहर लगाई। और उसमें करीब हमारे ख्याल से जो अटेंडेंस था वो 40 से 45 क्लबों का वहाँ पर था। जब अध्यक्ष महोदय ने अपनी कमेटी को भंग की तो फिर उनको रहने का अधिकार कैसे है? जैसा कि कहा जाता है मंत्रिमंडल जब भंग होती है तो सारे लोग हट जाते हैं, इवन मुख्यमंत्री भी अपने पद से हट जाते हैं। तो फिर प्राणवीर जी ही क्यों वैध हैं और बाकी अवैध? प्राणवीर जी तो इसलिए वैध हैं कि 2019 में प्राणवीर जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था उपाध्यक्ष पद का, जिसको कि इलेक्टोरल अफसर मीरा पांडे ने वैध साबित किया था। अगर उस समय से भी जोड़िएगा तो 2022 में ही प्राणवीर जी अवैध घोषित हो सकते हैं। एक दूसरा कि अगर कमेटी भंग हो गई तो अध्यक्ष कैसे रह गई? अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति शासन पूरे हिंदुस्तान में लग जाएगा तो राष्ट्रपति हट जाएंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। और उनके बाद जो हर स्टेट में गवर्नर होते हैं वो हो जाते हैं उसके मालिक स्टेट के। तो ये कहा है कि भाई सब हट गए तो प्रेसिडेंटों हट जाएंगे। सर, चूंकि आप पटना जिला क्रिकेट संघ के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आजीवन सदस्य भी हैं पटना जिला क्रिकेट संघ के, एक सवाल बनता है, क्या आपको नहीं लगता आपसी वर्चस्व की लड़ाई में पदाधिकारियों के क्रिकेटरों के प्रदर्शन और उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा? क्रिकेटर सहमे रहेंगे, उनके प्रदर्शन पे भी असर पड़ेगा? वर्चस्व की लड़ाई है कहाँ? अगर आप संवैधानिक ढंग से काम करें तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो लड़ाई ये है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, बाकी लोग जितने हैं वो मेरे सामने कुछ नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है कि आप एकदम गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर आप संविधान के हिसाब से काम करते रहे हैं तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हर लोगों का काम बटा हुआ है, अध्यक्ष हो या सचिव हो या रेडरेसल ग्रीवांसेज हो, सब का बटा हुआ है। अगर उस पर ये लोग अमल करें तो कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि पूर्व में आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं, तो सारे जितने क्रिकेटर्स हैं वो आपके भी क्रिकेटर्स रहे थे, हैं, वो आपके बच्चे हैं। अभी बिहार की 2 टीम बाहर गई है, अंडर 19 की पुरुष की और महिला वर्ग की। उन खिलाड़ियों को आपका क्या संदेश होगा? खेल में हार जीत तो लगा ही रहता है, खिलाड़ियों को अपना खेल खेलते रहना चाहिए, मेहनत करते रहें, जीत निश्चित मिलेगी। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्री रविशंकर प्रसाद जी।